नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। बुधवार को मथुरा में चतुर्वेदी समाज के द्वारा गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद के बैनर तले नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथों में लाठियां लिए हुए समाज के युवा झूमते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मथुरा में चतुर्वेदी समाज के द्वारा 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव मेला मनाया जा रहा है। बुधवार से शुरू हुए 4 दिवसीय मेले के पहले दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मथुरा शहर के छत्ता बाजार गली सेठ भीखचंद से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा होली गेट पुराना बस स्टैंड होते हुए झींगुरपुरा स्थित गोपाल बाग बगीची पर पहुंची, जहां पर घोड़े पर सवार कृष्ण एवं बलराम के स्वरूपों के द्वारा गाय चराते हुए गेंद खेलने की लीला संपन्न की गई। इसके बाद शोभा यात्रा बैंड बाजों और झांकियों के साथ वापस छत्ता बाजार के लिए रवाना हुई। इस मौके पर शोभा यात्रा में शामिल चतुर्वेदी समाज के युवा एवं बच्चे हाथों में चमचमाती लाठियां लिए हुए फूलन के बाजूबंद, फूलन की मालो, गैया चरावे चले आए नंदलालो जैसे पदों का गायन करते हुए चल रहे थे, जिसके चलते शोभा यात्रा की शोभा और भी अधिक सुंदर बन रही थी। देखिए, 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवत मेले का जो आगाज है वो आज गोपाष्टमी दिन से हुआ है। प्रातःकाल पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर गौचारण लीला का आयोजन हुआ। उसके बाद सायंकाल 4 बजे गली सेठ भीखचंद से ठाकुर जी घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ गोपाल बाग गए और गोपाल बाग में ठाकुर जी ने गाय चराई। गाय चराने का एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में ठाकुर जी आ रहे हैं और वह पुनः अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। इस प्रकार से आज जो ठाकुर जी के साथ हमारे बांधव लगे हुए हैं वो सभी बांधव बड़े आनंद में गा रहे हैं कि फूलन की बाजूबन, फूलन की मालो, गैया चराए घर आए नद लालो। इस कहावत के साथ वो गाय के लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहली बात तो इस पर तो बजाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए हर्षोल्लास को जो मैंने आपको बताया था, जो हर्षोल्लास का समय तो प्रथम को चारण चले कढ़ाई। इस समय ठाकुर जी गाय चराने चले हैं तो सबसे पहले गोकुल से मथुरा में जिस समय आए हैं तो ठाकुर जी अंबिका वन में रहे हैं। अंबिका वन पुराणों में दिया गया है, तो ये लीला आज की नहीं है, ये लीला पुराण अंतर्गत चली आ रही है। तो आदिकाल से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ से भी पहले ये तो भगवान जब मथुरा में आए थे तब गोचारण हुआ, उससे भी पहले गाय ठाकुर जी चलाते थे। रामावतार शब्द गाय थी, गाय की महिमा सबसे बहुत वर्षों से चली आ रही है। तो ठाकुर जी ने भी राम जी का 4 भक्तों के लिए आए थे
देखा है कि विप्र धैर्य संत हित लीन मरुल अवतार और निज इच्छा निर्मित तरुत माया गुण गोपार। ठाकुर जी 4 लोगों के हित के लिए आए थे। विप्र धैनुओं का हित नहीं किया राम जी ने, सुर और संतों का हित किया था। अब कृष्णावतार ठाकुर जी का वो जो अधूरा हो गया, जो व्रत लेकर के आए थे उसमें 2 हुए थे, 2 लोग हुए। तो कृष्णावतार में लिखा है कि नमो स्कंद पुराण में तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय। अच्छा देखिए 2 तो सुरों का और संतों का हित में नहीं लिखा, कृष्णावतार में लिखा नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। श्री कृष्ण महोत्सव पंचवट मेला का शुभारंभ आज से हो गया है। आज गौचारण के पावन पर्व पर हम लोग उपस्थित हैं मुख्य सत्य बाजार में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम की झांकियां गौचारण के पश्चात आ चुकी है। अभी हमारे पास उपस्थित है चतुर्वेदी समाज के कुछ युवा, ये प्रमुख उद्यमी है और देश में नहीं विदेश में रहकर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और समाज की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए मिलिए उनसे। धन्यवाद सर। हम लोग यहाँ पे लगभग हर बार जाते हैं और ये जो कृष्ण महोत्सव है, पंचवट मेला है, जो 3 से 4 दिन का यहाँ होता है, उसको सब बहुत एंजॉय करते हैं। हम मातृ चतुर्वेदी परिषद को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस ब्यूटी से, जिस मेहनत से ये पूरा इतने सालों से आयोजन करते हैं और अपने रूट्स को जोड़ने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो NRIs है, जो हम बाहर रहते हैं, उनके लिए ये बहुत मजेदार एक हफ्ता होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रूट्स को पहचानते हैं, अपने मेले को पहचानते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है एक दूसरे से मिलने का और समाज में जुड़ने का। और मैं ये लोगों से कहूँगा कि ये 3-4 दिन आप विश्व में कहीं भी रहें, बस कोशिश करके इन 3-4 दिनों में मथुरा के इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज ये मौका बार बार नहीं मिलता। यहाँ पे ऑल ओवर दी बहुत सारे चतुर्वेदी आते हैं, तो आप सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं। तो नेटवर्किंग के लिए, अपने समाज को जानने के लिए, अपनी परंपराओं को जानने के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग हर वर्ष इसमें आकर सम्मिलित हो और इसका आनंद लें। इस प्रकार आप लोग विदेश में रह रही हैं और चतुर्वेदी समाज का जो पारंपरिक जो व्यवसाय था उससे आगे बढ़ के आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों को मार्गदर्शन किया है और वरिष्ठों से आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, तो समाज इस समय ऊंचाइयां छू रहा है और अनेक विधाओं में अपने तरह के अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, कंपनीज खोल रही है, स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। उसके लिए समाज की उन्नति हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो यही कहूँगा कि चंद्र भैया की सब पे कृपा है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि लोगों की तरक्की होती है। आप देखिए बहुत लोग अपना बिजनेस करते हैं, काफी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल पूरे समाज का डेवलपमेंट है और वो आप लाल रोटी से फ्री हो जाते हो तो आप समाज सेवा कर जाते हो। तो मेरा यही संदेश है सब लोगों के लिए, अगर आपने घर के लिए कर लिया है, घर की जिम्मेदारी तो मुक्त है, तो समाज को सहयोग देने का धन्यवाद। हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं इस प्रकार मेले का आयोजन है। समाज होता है कृष्ण महोत्सव पंचवट मेले के लिए एक प्रकार से कुंभ मेला कह लीजिए इसको, यहाँ पे जो होगा वो प्रयास करता है लेकिन पूरी तरह से इन दिनों मथुरा में जरूर आए और इस आयोजन का आनंद लें। हम शुरू से ऐसा ही रहा है और हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं भी रहें, इस वक्त हम मथुरा पहुंच जाए 4-5 दिनों के लिए, बड़ा ही आनंद आता है और मजा आता है। हमें तो अपना प्राचीन जो चीजें है वो देखने मिलती है, हमको अच्छा होता है और ये मेला हमारे दिल के बहुत करीब है, तो हमें बहुत मजा आता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।